नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल स्वागत है। तो बच्चों, आज ब्लड का पार्ट जो है 12 है। वो ब्लड का पार्ट जो है पार्ट 12 है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे कहते हैं आरएस फैक्टर, या उसे क्या कहते हैं हम एंटीजन कहते हैं जो है वो। तो माने क्या मतलब कि दो वैज्ञानिक हैं, लैंडस्टीनर और बीनर, ये 1940 में जो है वो, इन्होंने जो है वो एक विशेष प्रकार का बंदर, और इसे कहते हैं रीसस मंकी। रीसस मंकी, तो रीसस मंकी में के लाल रुधिराणुओं में माने जो आरबीसी होता है, आरबीसी की कला में एक एंटीजन का इन्होंने माने जो आरबीसी होता है, तो आरबीसी की कला पर इन्होंने एक एंटीजन का इन्होंने क्या किया, इन्होंने पता लगाया, और इसे रीसस माने क्या मतलब, इसे आरएस फैक्टर या इसे एंटीजन का नाम दिया जो है वो। पहले इन्होंने बंदरों के रुधिर को रैबिट्स एंड गुआनियापी के शरीर में क्या किया, इसको इंजेक्ट किया जो है वो। तो इन जंतुओं के रुधिर में रीसस एंटीजन को प्रभावहीन और चिपकना बनाने वाले एंटीबॉडीज बच्चों इसमें क्या हो गए, वो बन गए जो है वो। अब आती है कि अब इन जंतुओं के रुधिर का सीरम तैयार किया गया, जिसमें कि वो एंटीबॉडीज क्या थे, वो प्रेजेंट थे जो है वो। फिर इस आरएस एंटी सीरम से बंदरों के ही नहीं वरन न्यूयॉर्क के अनेक व्यक्तियों के रुधिर को भी लाल रुधिराणुओं के क्लंपिंग के आधार पर जांच की गई, तो पता चला कि रीसस मंकी के अलावा गोरी प्रजाति के 85% मनुष्यों में भी क्या होता बच्चों, यह एंटीजन माने आरएस फैक्टर या एंटीजन जो है वो पाया जाता है वो। तो भारतीयों में जो होता है लगभग 97% जो है यह एंटीजन पाया जाता है वो, और जिनमें यह एंटीजन पाया जाता है उसे हम आरएस पॉजिटिव कहते जो है वो, और जिनमें ये नहीं होता है उसे हम आरएस इसे निगेटिव कहते जो है वो। अब आती है कि अगला क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ आरएस फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। माने क्या मतलब कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में इसका आरएस फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है जो है वो। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल करता जो है वो। वैसे तो मनुष्यों के रुधिर में आरएस एंटीबॉडी जो होता है वो नहीं होते हैं वो, लेकिन यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसी आरएस को किसी आरएस पॉजिटिव का रुधिर चढ़ा दिया जाए, माने आरएस निगेटिव को किसी आरएस, जैसे कोई किसी का आरएस निगेटिव है जो है वो, को किसी आरएस पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो प्रापक के प्लाज्मा में धीरे धीरे जो होता है आरएस एंटीबॉडीज बन जाते हैं वो। अब आती है इन एंटीबॉडीज की मात्रा कम होने के कारण तुरंत तो प्रापक पर कोई जो होता है बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है वो, लेकिन यदि प्रापक को अगर दोबारा माने जो ले रहा जो है वो, अगर दोबारा किसी को आरएस पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया जाएगा जो है वो, तो इन प्रतिरक्षों के कारण दाता के जो आरबीसी होते हैं वह आपस में चिपकने लगेंगे, और जिसको ब्लड चढ़ाया जाएगा वो उसमें ब्लड क्लॉटिंग माने सिक्के के समान ब्लड मतलब जम जाएंगे वो, और आदमी जो होता है वह क्या हो जाएगा, प्रापक जो होता है वो मर जाता जो है वो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। अब आती है कि अगला हेडिंग आता है इनहेरिटेंस ऑफ द आरएस फैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आता है इनहेरिटेंस ऑफ आरएस फैक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ आरएस फैक्टर, और इसकी हिंदी होती है आरएस तत्व की वंशागति। तो आरएस तत्व का लक्षण भी क्या होता है, वो आनुवंशिक होता जो है वो, और इसकी वंशागति जो है वो मेंडेलियन के नियमों के अनुसार दो एलिक जीन्स, एक आर होता है और सेकंड आर द्वारा होती है वो। अब आती है इसमें जीन लक्षण, ठीक है, इसमें जो जीन लक्षण होता है, जो आरएस पॉजिटिव होता जो है वो, वह लक्षण जो होता है जीन आरएस निगेटिव लक्षण पर बच्चों क्या होता है, वो डोमिनेंट होता जो है वो। डोमिनेंट माने क्या मतलब, प्रभावी होता है। माने जो आरएस पॉजिटिव लक्षण होता है
वह RS निगेटिव पर क्या होता है, वो प्रबल या प्रभावी होता है वो। तो अब इसकी अगली हेडिंग आती है, एक हेडिंग होता है और उसे हम कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। नेक्स्ट हेडिंग आता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो माने कि यह जो होता है वह RS फैक्टर, माने कि RS फैक्टर या RS तत्व से संबंधित रोग है वो, जो कि शिशुओं में जन्म से पहले ही जो होता है यह गर्भावस्था में होता है। यह बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ही बच्चों क्या होता है, ये घातक होता है वो। और इससे प्रभावित जो शिशु होता है, शिशु की गर्भावस्था में ही या जन्म के बाद बच्चे जन्म के बाद ही शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है वो। और ऐसे जो शिशु होते हैं वह सदैव RS पॉजिटिव वाले होते हैं, जो है वो माने ये जो मर जाते हैं बच्चों, ये जो शिशु होते हैं क्या होते हैं, वो RS पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि पिता से विरासत के रूप में वह शिशु जो होता है वह माने विरासत के रूप में पिता से वह उस बच्चे को RS पॉजिटिव क्या होता है, वो प्राप्त होता जो है वो। अब आती है कि यह बहुत ही घातक होता है वो। अब आती है कि इनकी माता जो होती है, माने ऐसे जो शिशु होते हैं उनकी माता जो होती है वह RS निगेटिव होती है वो, और उनके जो पिता होते हैं वह क्या होते हैं, RS पॉजिटिव होते हैं वो। माने जो मदर होती है वह RS निगेटिव और फादर जो होता है वह क्या होता है, RS पॉजिटिव होता है। माने इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि RS निगेटिव मदर हो और RS निगेटिव फादर हो तो नो प्रॉब्लम जो है वो, माने ये मदर हो ये और ये फादर हो तो इसमें मैरिज दोनों में कोई दिक्कत नहीं जो है वो। अब आती है कि लेकिन तो क्या होता है, RS निगेटिव अगर मदर है वो तो RS पॉजिटिव जो होता है अगर फादर होता है वो, तो इस केस में क्या होता है कि डेवलपमेंट कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि एक अम्बिलिकल कार्ड होता है वो, और इसमें क्या होता है, ये मदर RS निगेटिव है। इस केस में क्या होता है कि जो बच्चा पल रहा होता है, माने जो एम्ब्रियो पल रहा होता है उसमें माने मदर से RS निगेटिव जो होता है, माने मदर जो होता है वह RS निगेटिव जो होता है यहाँ पहुंच जाता जो है वो। अब आती है कि तो इसमें क्या होता है कि चूंकि बच्चा जो होता है RS पॉजिटिव वाला है ये, तो जब मदर से RBC यहाँ पहुंच जाता है तो बच्चे में जो माने जो फीटस होता जो है वो, फीटस में जो है वो माने कि माने कि इसमें जो RS पॉजिटिव होता है यहाँ से RS पॉजिटिव जो होता है माने बच्चे से निकल कर पहुंच जाता है मदर पहुंच जाता है वो, तो मदर जो होता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती जो है वो, तो मदर्स को इसमें कोई नुकसान नहीं होता है वो। लेकिन इसमें क्या होता है कि यही ब्लड जो होता है जब दोबारा यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है वो, तो अब आती है कि माने कि मतलब माता में जो है उधर में RS एंटीजन की अनुपस्थिति कारण माता कोई हानि नहीं पहुंचती है वो, किंतु क्या होता है कि ये बच्चे के लिए घातक होता जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि जब यही RBC माने कि जब RS निगेटिव माने कि ये जो होता है जब ये बच्चे पहुंच जाता है तो बच्चे के लिए तो प्रथम गर्भ को विशेष हानि नहीं होती है वो, क्योंकि शिशु को मारने के लिए जो होता है उतनी मतलब अगेंस्ट एंटीबॉडी माँ में नहीं पहुंच पाती जो है वो, माने RS निगेटिव की एंटीबॉडी थोड़ी मात्रा ही माँ में बन पाती जो है वो। लेकिन बाद में जो बच्चे और जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो माँ में पहले ही एंटीबॉडी बन चुकी है वो क्या होता है जो है वो, तो शिशुओं में RS निगेटिव वाली एंटीबॉडी जो होती है वह शिशु में क्या होता है, वो घातक होता जो है वो। तो अब आती है कि माने कि उससे क्या हो जाता है, वो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फुटिलिस हो जाता है वो। तो इस केस में क्या हो जाता है, शिशु जो होता है वो जन्म से पहले ही या जन्म से पहले ही गर्भावस्था में बच्चों मृत्यु जाती है वो। हालांकि इस केस में क्या होता है, मोस्टली नॉर्मल जो पहला बच्चा होता है वह बच्चों नॉर्मल ही पैदा होता है वो। लेकिन जब लेडी अगेंस्ट जो होता है वो
प्रेग्नेंट होती है तो उस केस में क्या होता है कि मदर में इतनी माने RS निगेटिव एंटीबॉडी बन चुकी है वो, इस को जो होता है करके मार डालता है वो, तो बहुत ही घातक बच्चों में रोग होता है जो कि विरासत में पिता से RS पॉजिटिव वाला ही इस को मिलता जो है वो। तो इसलिए जो होता है जो RS पॉजिटिव फादर हो, अगर RS निगेटिव मदर हो, तो इसको शादी मतलब भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है प्राय जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग होता है ह्यूमन हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। तो इसमें क्या होता है ह्यूमन हार्ट, और इसकी हिंदी होती है मानव रुधिर, या उसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन हार्ट कहते हैं वो। तो मनुष्य का हृदय जो होता है गुलाबी रंग से शंक्वाकार माने कोनिकल होता है वो, कोनिकल या शंक्वाकार कहते हैं जो है वो। खोखला माने हालो होता जो है वो, हालो होता है। और यह जो होता है पल्सेटाइल माने क्या मतलब कि यह स्पंदनशील होता है, तथा एक यह मांसालंग होता है वो। और यह मेडिसिनल स्टेज में यह फेफड़ों के बीच और डायाफ्राम के ठीक ऊपर जो हमारा अधर तल होता है, अधर तल अर्थात आगे की ओर क्या होता है ये स्थित होता है वो। तो अब आती है जब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट होता जो है ये, यह एक बंद मुट्ठी के आकार का, माने इसका आकार जो होता है यह बंद मुट्ठी के आकार का होता जो है वो। और यह जो होता है वो इसकी चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और इसकी मोटाई जो होती है वो 6 सेंटीमीटर होता है वो। माने कि इसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई जो होता है वो 6 सेंटीमीटर। और इसका जो औसत भार होता है वह लगभग 300 ग्राम होता है जो है वो। औसत भार 300 ग्राम, लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर, तथा लंबाई जो होता है ये 12 सेंटीमीटर, मीन्स 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर जो होता है चौड़ा और 6 सेंटीमीटर जो होता है ये मोटा होता है जो है ये। और इसका भार कितना होता है ये भार इसका बच्चों 300 ग्राम होता है। और यह ऊपर की ओर माने कि इसका 2/3 भाग जो है वो शरीर की मध्य रेखा के बाईं ओर स्थित होता है वो, और सिर्फ इसका 1/3 भाग जो होता है वो दाईं ओर बच्चों क्या होता है ये स्थित होता है ये। तो माने इसका 2/3 भाग जो होता है बाईं ओर स्थित होता है, और इसका 1/3 भाग जो होता है ये दाएं स्थित होता है जो है वो। अब आती है चौड़े भाग को, माने इसका जो चौड़ा भाग होता है माने ए पोर्शन जो होता है चौड़ा भाग, इसको हम चौड़े भाग को हम आधार भाग माने इसे हम बेस कहते जो है वो। ये भाग जो होता है इसे बेस कहते जो है वो। अब आती है कि ऊपर की ओर, ठीक है, माने क्या मतलब कि ऊपर की ओर तथा दाईं ओर होता है वो। और पृष्ठ तल की ओर क्या होता है बच्चों ये झुका होता है वो। और इसका रंग कैसा होता है पिंक माने क्या मतलब कि ये गुलाबी रंग का होता है वो, पिंक या गुलाबी रंग का होता है वो। अब आती है कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसे ऊपर पोर्शन बेस कहलाता है वो, और नीचे वाला पोर्शन जो होता है इसे हम एपेक्स या इसे क्या कहते हैं हम बच्चों, इसे हम शिखर कहते हैं जो है वो। अब आती है हृदय का अध्ययन, एक विशेष प्रकार का विज्ञान, और इसे हम कार्डियोलॉजी या इसको हम हृदय विज्ञान कहते जो है वो। और इससे जो संबंधित साइंटिस्ट होते हैं उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते जो है वो। माने कि कार्डियोलॉजी हृदय विज्ञान कहलाता है वो, और इससे संबंधित जो डॉक्टर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं इसको क्या कहते हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट कहते जो है वो।
तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद इसके बारे में और बात करेंगे। आज के लिए पर्याप्त है बच्चों, धन्यवाद।